हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने आईवीएफ करवाया जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई और मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। धीरे बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। रात का टाइम है, 12 बजे हैं, एग्जैक्ट 12 बजे। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जो भी आईवीएफ करवाना चाहता है या फिर आईयूआई करवाना चाहता है कि इन 14 दिनों में, इन जो 14 और 15 दिन आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद मिलते हैं, इसमें आपको अपना खान पीन कैसा रखना चाहिए, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ कहूँगी, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो ना नमक बहुत तेज़ खाते हैं। किसके अपने अपने घर में भी सबके अलग अलग होता है। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा तेज़ नमक खाते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियों को ना हाई ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है। तो वो नमक की वजह से तो होना, वो तो एक नॉर्मल चीज़ ही है, लेकिन हमें बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी मिली होती हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं जिस वजह से हमारा बीपी बढ़ता है। और अगर आपके घर में या फिर आप ज़्यादा तेज़ नमक खाते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। मेरी खुद की मामी हैं, आज तक उन्होंने कभी, अब मुझे नहीं पता, लेकिन आज जब जब से मैंने उनको देखा है, उन्होंने कभी सब्जी में नमक चेक नहीं किया। उनकी आदत ही हो चुकी है, चाहे उसमें तेज़ भी हो, उन्होंने कभी चेक नहीं किया। सब्जी आएगी, कटोरी मतलब रोटी की प्लेट आएगी, उसमें लिक्विड वाली जैसे दाल वगैरह हो, उसमें पहले वो चम्मच नमक का जितना भी उनको डालना है वो डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे, फिर खाएंगे। और मैं उनकी, जैसे हम कई बार इकट्ठे खाते हैं खाना, या मैं उनकी मतलब सब्जी कभी एक चम्मच खा नहीं सकती। सब्जी में इतना तेज़ नमक होता है, सबके लिए नहीं डालती लेकिन उनको आदत हो चुकी है। अगर आप भी ऐसे हो, एक हमारे चाची जी हैं, उनका भी मैंने ऐसे ही देखा है, सेम देखा है दोनों का। वो भी नमक चेक नहीं करते, सीधा डालते हैं और खाते हैं। तो मैं आपको बोलती हूँ कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है आपको आपके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद। ठीक है, फिर मैं आपकी बात करने वाली हूँ, इसमें मैं मिक्स चीज़ें करूँगी, वेजिटेरियन भी बोल दूँगी, नॉन वेजिटेरियन भी होंगी। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। अब बात करते हैं मीट की। देखिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नो डाउट कि आपको प्रोटीन, जैसे हाई प्रोटीन डाइट बोली होती है, तो आप प्रोटीन ले सकते हो, आप चिकन ले सकते हो बड़ी आसानी से, आप एग्स ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, है ना, आप फिश ले सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ कि आपको रेड मीट नहीं लेना है। रेड मीट आपकी इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम करेगा। अगर इम्प्लांटेशन हो भी गई है तो उसके बाद भी वो प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए आपको रेड मीट को अवॉइड करना है। और साथ में आपको जो हाई मर्करी फिशेस होती हैं उनको भी बिल्कुल नहीं लेना है। मुझे दिमाग में नहीं आया, नहीं तो मैं थोड़ा देख लेती कि उस फ़िश के नाम कौन कौन से हैं जो हाई मर्करी फिशेस हैं। जो है लड़कियां, अगर मेरी वीडियो देखती हैं, वो फ़िश वगैरह की उनको नॉलेज है, तो ज़रूर नीचे कमेंट कर देना। बाकी लड़कियों के लिए उनको फ़ायदा हो जाएगा कि हाई मर्करी फ़िश कौन कौन सी होती है, मतलब उनके नाम आप नीचे कमेंट कर देना अगर मेरी वीडियो वो वाली लड़कियां देख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हम खाने पीने की बात करते हैं। देखिए, आजकल बहुत ज़्यादा ये चलन चला है, मेरे हस्बैंड भी इसके ऊपर चल रहे हैं कि हमें एक बार में खा लेना है और उसके बाद हमें इतने घंटे तक खाना नहीं खाना है ना। मैं नाम नहीं ले रही उस चीज़ का, सबको पता है कि हमें इतने घंटे की विंडो करनी है नहीं खाने की। बहुत अच्छी बात है, सबको असर हो रहा है, सही बात है, लेकिन ये चीज़ आपके लिए नहीं है जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा चुके हैं या फिर जो आईवीएफ या आईयूआई करवा रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। आपको एक बार में खाना नहीं खाना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना है। मैं ये नहीं कहती कि आप एक रोटी को पूरा दिन खाओ, ऐसा नहीं मैं कह रही, लेकिन आप
अपने जो, अगर आप 3 मील लेते हो जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लेते हो, तो उसको बढ़ाकर आप उन्हीं चीज़ों को जो आप ले रहे हो उनको बढ़ाकर आप 5 मील तक लेके आइए, है ना। क्योंकि हम अगर सुबह ज़्यादा पेट भर के खाना खा लेंगे तो फिर हमें सीधा 2 बजे ही भूख लगेगी, बीच में लगेगी नहीं। लेकिन यही आप अगर सुबह आपने थोड़ा हल्का खाया होगा तो आपको 12 बजे, 11:30-12 बजे भी आपका कुछ खाने का मन करेगा, और वो आपके लिए ठीक भी है, क्योंकि एकदम से आपको पेट नहीं भरना है। आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपको आपके जो स्टमक है वो अपसेट हो सकता है। तो इसलिए अभी तक आपको कोई ऐसी डाइट वगैरह नहीं फॉलो करनी है। अभी आप एक काम के लिए चल रहे हो, अपने आप को आपने प्रिपेयर किया हुआ है, तो वही काम करो। अभी आप थोड़ा अपने प्रेगनेंसी का या अपने ट्रीटमेंट के बारे में सोचो। अभी इस टाइम पे आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये डाइट कर लेती हूँ, इस डाइट में तो प्रोटीन खाना होता है। एक होती है डाइट, मैं उसका नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, जिसमें सिर्फ प्रोटीन ही खाते हैं, तो मेरे लिए तो वैसे ही प्रोटीन बड़ा अच्छा है, मैं तो खा लूँगी। नहीं, आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। आपको नॉर्मल खाना खाना है, जैसे हम इंडियंस का कल्चर है ही, सुबह हम नाश्ता करते हैं, दोपहर को लंच करते हैं, फिर रात को डिनर करते हैं। इन तीनों के बीच में आपको 2 मील ऐड करने हैं। आपको एक 11:30-12 बजे तक कोई फ्रूट लेना है। फिर अगर आप शाम की चाय पीते हो, पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस चाय के साथ आप कुछ हेल्दी नमकीन भुजिया नहीं खाओगे। अगर आपको बिस्किट खाने हैं आप खा सकते हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि जैसे आप मखाना रोस्ट कर लीजिए, आप पॉपकॉर्न बना लीजिए घर पे, आप ऐसी चीज़ें खाइए। चिल्ला बना लीजिए, बेसन का चिल्ला बना सकते हैं आप, हल्का सा सूजी का आप उपमा बना सकते हो। ऐसी चीज़ें जो आपका थोड़ा सा पेट भी भर दे, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा हैवी भी ना लगे। ऐसी चीज़, ऐसी डाइट आपको लेनी है। और ऑब्वियसली बात है कि आपके जो ये 14 दिन है, इसमें आपको अच्छे खासे फ्रूट्स लेने हैं। आपको सबसे ज़रूरी है इसमें टोमेटो खाना। टोमेटो इतना अच्छा है, आपका वो रिच फूड है फॉलिक एसिड का। तो फॉलिक एसिड आप टमाटो से ले सकते हो। अगर आप दिन में सैलड मतलब जब भी आप खा रहे हो तो एक टमाटर ज़रूर के ज़रूर खाना है। फॉलिक एसिड एक हमारे बेबी को, हेल्दी बेबी को जन्मदिन में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो फॉलिक एसिड होता है वो बच्चे की रीढ़ की हड्डी और दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आपके डॉक्टर ने अभी तक आपको दवाई नहीं लगाई है, कई बार हो जाता है डॉक्टर में, हो जाता है किसी से भी, इंसान है सब कोई, तो आपको पूछना है कि मैम मुझे फॉलिक एसिड की दवाई नहीं लगी तो मुझे कब लगानी है, तो फिर डॉक्टर उसका जवाब आपको देगी, है ना। इतनी बहुत छोटी सी गोली होती है, वो आपको खानी ही खानी है। मुझे ये दवाई काफ़ी टाइम पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के भी पहले ये मुझे स्टार्ट कर दी थी। तो येलो कलर की गोली होती थी मेरी, मैं तो वो खाती ही खाती थी, और बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अगर आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराया है फिर तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। तो अब मैं बात करती हूँ कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको ये चीज़ ज़रूर नोटिस करनी है कि आप हर चीज़ को कुक्ड खाना है। आपको ये नहीं है कि आप जैसे कच्चा अंडा कई खा लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उसको हाफ़ बॉयल किया होता है। हमारे घर में भी ऐसा चलता था कि वो उसका बाहर का पार्ट जो वाइट वाइट सा होता है वो तो वो प्रॉपर पका हुआ होता, लेकिन जो येलो वाला पार्ट है वो थोड़ा कच्चा सा होता था। ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसे तरीके से अंडा आपको नहीं खाना है। अगर आप मतलब रोस्ट करके भी फिश या फिर चिकन खा रहे हो तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, कहीं से वो चीज़ कच्ची नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ रॉ होती है उस पर बैक्टीरियाज का ज़्यादा मतलब आसानी से पनपते हैं। तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। फिर बात करते हैं कि जैसे हम करते हैं क्या, ब्रेड ला के घर में रख देते हैं और कितने कितने दिनों तक ये पड़ी रहती है। हमारे घर में भी ये होता है, फ्रिज में ला के हम रख देते हैं ब्रेड, अभी भी पड़ी होगी हमारे घर में भी, ठीक है। तो फिर जब आप भूख लगती है तो हम कहते हैं चल चाय के साथ ना 2 ब्रेड के पीस गर्म कर लेते हैं। नहीं, आपको ये चीज़ नहीं करनी है। चाहे वो ब्रेड वाइट है, ब्राउन है, कोई भी है, ठीक है। आपको फालतू में आप उस टाइम पे कोई फ्रूट ले लीजिए, मखाने खा लीजिए, लेकिन चिल्ला बना के खा लीजिए, लेकिन आपको बासी पड़ी हुई ब्रेड नहीं खानी है, चाहे वो ब्राउन हो चाहे वो वाइट हो।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें मैंने बहुत अलग बताई हैं, तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करना तो ज़रूर बनता है। फिर भी अगर आपकी फिर भी अगर कोई मेरी बात रह गई होगी तो मैं अगली किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए आप वीडियो देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, यार कर दो ना। हम जल्दी जल्दी से 10K की फैमिली करने वाले हैं और उसके बाद हम गिव अवे करेंगे। पहले सब्सक्राइबर तो हों 10,000 है ना, फिर करते हैं अच्छे अच्छे। अपनी बहनों को मैं छोटा छोटा अपना कुछ गिफ्ट भेजती हूँ। तो जो मुझे तीनों जगह पे फॉलो करेंगे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और अपने यूट्यूब पे। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।